मन के हारे जीत है और मन के हारे हार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिंदगी टॉक्स विद शकुनी। आज का जो विषय है वो मन है। मन क्या है? यदि मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जो ग्रहण कर रहे हैं हम, जो ग्रहण करते हैं या जो हम देख रहे हैं, जो हमारे विचार चल रहे हैं, यही मन है। और मन का सकारात्मक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। मन का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और मन हमारा तभी स्वस्थ रहेगा, जब मन हमारा तभी सकारात्मक होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। मन के द्वारा ही हम अपनी दृढ़ शक्ति को, दृढ़ इच्छा शक्ति को, जिसे हम कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस या हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति, वो कैसे स्ट्रांग होगी, कैसे अच्छी रहेगी, वो हमारे मन पे डिपेंड करता है। जब हमारा मन स्टेबल होगा तो हमारी इच्छा शक्ति अपने आप ही दृढ़ होगी। मुझे याद है कि जब मुझे ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जा रहे थे, आप लोगों से मैं ये बात इसलिए शेयर करती हूँ कि मतलब मेरा मन करता है कि मैं सबको ये बातें बताऊँ। वही आगे बात है कि मन कर रहा है तो मैं आपको ये बातें शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप इनमें से, ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार है तो ही वो ये समझेंगे। आप एक साधारण भी कोई तकलीफ है हमें, तो हम उससे भी कुछ चीज़ जान सकते हैं। तो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर के लिए जा रहे थे तो मुझसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपके फेस में कोई कट ना आए। तो उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम मेरा मन जो था सिर्फ इसी चीज़ में था कि मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, मैं बिल्कुल ठीक होकर आऊँगी। मेरी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग थी उस टाइम पे, तो मैंने ये बात ध्यान नहीं दी। आज जब मैं उस चीज़ से उभर गई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर साहब ने क्यों कहा होगा, क्योंकि उनको लगता होगा कि मेरे फेस में कोई स्कार ना पड़ जाए। आज भी जैसे मेरा फेस में ये फ्लैप की वजह से अभी उभरा हुआ ये हिस्सा, तो मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं होता या मेरे मन में कभी इस चीज़ का कोई विषाद नहीं होता कि मेरा मन ये सोचे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बीमार थी और बीमारी हटी है, ज़िंदगी बची है मेरी। तो मैं इस चीज़ को सभी को कहना चाहती हूँ कि मन और इच्छा शक्ति को हमेशा एक पॉजिटिव उसमें रखिए, सकारात्मक सोचिए। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति अगर सकारात्मक होगी तो आप किसी भी जंग से जीत सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बीमारी या किसी भी तरह की बीमारी। आप कोई अगर पैसों की तंगी है, पारिवारिक तंगी है या कोई आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे भी जीत सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियां हमें सिखाती हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है। जब मेरा सेकंड ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने आके बोला था कि आपका ये जो सेकंड आपका जो ऑपरेशन है या सेकंड टाइम जो आपको एनेस्थीसिया देंगे तो कुछ आपको होश में रखा जाएगा। मतलब होश में थी मैं, और मुझे बोला था कि तब आपको, तो मुझे याद है ये बात हमने बाद में तो मजाक में ली, लेकिन कभी आप सोचिए कि अगर मेरा मन स्टेबल नहीं होता या मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होती, तो शायद उस ऑपरेशन के परिणाम में आज कुछ और होते। क्योंकि मेरे डॉक्टर मुदित सर ने पूछा सिस्टर से कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है, तो सिस्टर ने कहा ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव सॉरी। तो आप सोचिए, मुझे याद था क्योंकि मेरा मन स्टेबल था, मेरा मन शांत था और मेरा ध्यान पूरा अपने उस टाइम की प्रेजेंट जो परिस्थिति थी उसकी तरफ था। तो मैंने डॉक्टर को बेहोशी की हालत में बताया था कि डॉक्टर साहब मैं ओ पॉजिटिव नहीं, मैं ओ नेगेटिव हूँ। अगेन फिर अगर आपका मन सही होगा तो कई बार देखिए किसी से भी कोई मिस्टेक हो सकती है। कई बार आप काम के सिलसिले में, डॉक्टर बिजी थे उस टाइम, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि मेरी पल्स रेट डाउन चली गई बताते ही, और मुझे वेंटिलेटर पर कर दिया था। लेकिन शायद मेरे मन अंदर की जो अवचेतन मन था, क्योंकि मन के अंदर भी एक अवचेतन मन होता है, उसमें मेरी एक सकारात्मक सोच थी कि मैं बिल्कुल ठीक होकर निकलूंगी। तो मेरी दोबारा मैं रिकवर कर गई। और मुझे अगले दिन डॉक्टर साहब ने खुद आके बताया कि आपने तो हमें डरा ही दिया था। तो मैंने पूछा क्या हुआ था, कह रहे आपने बेहोशी में भी हमें बता दिया था कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये चीज़ जानकर मुझे आज बड़ी खुशी होती है। ये सब इसलिए है कि कहीं ना कहीं आपका मन, जब आप शांत रहेंगे, मन स्टेबल होगा, तो आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो जाते जाते मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मन को आप शांत रखिए, स्टेबल रखिए। और किसी भी परिस्थिति, आज के जैसे टाइम में बहुत परिस्थितियाँ खराब हैं, विपरीत है, लेकिन ये टाइम भी निकल जाएगा। तो अभी आप मन के मुताबिक अपने मन को कैसे कंट्रोल करें या कैसे इन परिस्थितियों से सामना करें, ये जरूर करिएगा। मुझे आप सबका बहुत प्यार मिलता है और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं ही आपको मोटिवेट नहीं करती हूँ, आप भी ऐसा सब कुछ करके मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जाते जाते आप सभी से मैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन कहना चाहूँगी, और वो सब अपने मन में रखिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
और सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।